अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो आज की जो क्लास है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इम्पोर्टेंट है और ये ऐसा वर्क है जो हाई पेइंग मीन्स आप क्लाइंट इस अगर आपको ये आता है तो अच्छा खासा आप इससे वर्क अर्न कर सकते हैं। वो कैसे, पहले मैं जल्दी से आपको दिखाती हूँ कि ये है क्या। सबसे पहले है जी, हम जो चीज़ आज देखेंगे वो है पीडीएफ डिज़ाइन, डॉक्यूमेंट डिज़ाइन, वाइट पेपर डिज़ाइन, लीड मैग्नेट डिज़ाइन, ई बुक डिज़ाइन, वर्क बुक डिज़ाइन। तो ये सब का ये कोई अलग-अलग चीज़ें नहीं है, इनका जो वे है डिज़ाइन करने का वो एक ही है। जस्ट एक को आप डिज़ाइन करना आ जाए तो आपको ये सारा कुछ ही आ जाएगा और बहुत ज़्यादा ईज़ी है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं ये बताऊँगी कि अगर आप ये आज की क्लास ले लेते हो तो आप क्या कर सकते हो और कितना परफेक्ट है ये आपके लिए और क्या बेनिफिट दे सकता है और कितनी ज़्यादा आप इससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, कितने पैसे कमा सकते हो। फाइवर पे, अपवर्क पे, फेसबुक पे क्लाइंट्स लेके डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स, गुरु पे, फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स पे इसे सेल करके आप कितना कुछ अर्न कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं जल्दी से आपको दिखाती हूँ, फाइवर पे ही चलते हैं हम, ठीक है? fiverr.com पे हम जाते हैं और जाके लिखते हैं कैनवा ई बुक। ये सब कुछ हमने डिज़ाइन करना जो सीखना है वो कैनवा में सीखना है, ठीक है? तो अब क्या करना है, यहाँ से हम लिखते हैं कैनवा ई बुक। देखें, कैनवा ई बुक आ गया यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि इसमें डिफरेंट टाइटल्स हैं, ठीक है? आपको अगर पीडीएफ डिज़ाइन करना आता है तो इसमें डिफरेंट टाइटल्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं। कैनवा ई बुक भी एक ही है, कैनवा पीडीएफ डिज़ाइन करना भी एक ही है, वर्कबुक डिज़ाइन करना भी एक ही चीज़ है, वाइट पेपर डिज़ाइन करना और ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ है, ठीक है? जस्ट मैंने कैनवा ई बुक लिखा है तो आप देखें 370, इतने कोई इसमें कंपटीशन भी नहीं है। और आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखें, आई विल डिज़ाइन ई बुक, पीडीएफ, लीड मैग्नेट और वर्कबुक इन कैनवा। तो लीड मैग्नेट भी सेम ही चीज़ है, ठीक है? हमने यहाँ लिखा है, जी हाँ, लीड मैग्नेट भी लिखा है, तो ये सारी एक ही चीज़ है। तो आप देखें कि ये पर्सन, इसको क्या आता है कैनवा में, जो आज हम सीखेंगे वही काम इसे करना आता है। देखें, ई बुक, पीडीएफ, लीड मैग्नेट और वर्कबुक कैनवा में बना के दे रहा है कितने, ये देखें, जस्ट 12 पेजेस के ये 3022 रुपये ले रहा है सिर्फ़ और सिर्फ़ 12 पेजेस डिज़ाइन करने के, और बहुत ईज़ी है, ठीक है? उसके बाद देखें 25 पेजेस के ये कितने पे ले रहा है, 9066 रुपये, ठीक है? इसी तरह 50 पेजेस की अगर आई बुक वो डिज़ाइन करके दे रहा है, डॉक्यूमेंट 50 पेजेस डिज़ाइन करके दे रहा है, तो देखें 18,131 रुपीज़ बन रहे हैं, ठीक है? उसके तो आप देखेंगे कि ये आज जो हम सीखने जा रहे हैं इसका आपको कितना बेनिफिट हो सकता है। ये पर्सन 245 रिव्यूज़ इसके पास हैं। इट मीन्स ये ऑलमोस्ट 400 और 300 टू 400 के दरमियान ऑर्डर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है और 4 ऑर्डर्स जो हैं इसके इस वक़्त क्यू में हैं, ठीक है? और आप देखें इसका बेसिक ही ये 3000 से स्टार्ट हो रहा है और ये इतना ईज़ी ड्रैग एंड ड्रॉप वर्क है। कैनवा में पड़ी हुई टेम्पलेट्स को ही यूज़ करना है आपने। इसमें क्या है, क्विक बुक भी आप एक ही वे है, आप अगर आज की क्लास लेते हैं तो उसी से आप चाहे कुक बुक डिज़ाइन कर लें, रेसिपी बुक, मीडिया किट, फ्लायर, प्रिंटेबल, वर्कशीट, ई बुक, लीड मैग्नेट, ये हर चीज़ सबका एक ही वे है, ठीक है? जो आज की क्लास में हम सीखेंगे। तो चलें आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जो टुडेज़ टॉपिक है वो पीडीएफ डिज़ाइन है। इसमें डॉक्यूमेंट भी आपने अगर आपको एक पीडीएफ आप ये डिज़ाइन करना, डॉक्यूमेंट डिज़ाइन करना सीख लेते हैं तो आप उससे ये सारी चीज़ें ही आपको आ जाएँगी। और फिर उसमें लास्ट स्टेप पे अब जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि पीडीएफ में हमने लिंक कैसे ऐड करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अक्सर लोगों को ये नहीं ऐड करना आता, तो ये भी हम आज की क्लास में सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्विक व्यू दिखा देती हूँ पीडीएफ का कि पीडीएफ होता क्या है। पीडीएफ, जी आपने ऐसी फ़ाइल देखी होगी, पीडीएफ फ़ाइल, ठीक है? ऐसी, इसे पीडीएफ कहते हैं। जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगी तो आप देखेंगे कि ये ऐसे ओपन हो जाती है, ठीक है? ये एक बुक है, ठीक है? एक तो हम बुक्स हम आम लेके पढ़ते हैं, तो ऑनलाइन रीडिंग के लिए जो बुक्स वग़ैरह हैं वो पीडीएफ फ़ॉर्मेट में होती हैं। डॉक्यूमेंट्स वग़ैरह जो हमने रीड करने के लिए एक-दूसरे को सेल करने होते हैं या वैसे भेजने होते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट फ़ॉर्मेट में होती हैं, ठीक है? तो असल में क्या, इस डॉक्यूमेंट फ़ॉर्मेट को ही पीडीएफ ही कहते हैं, ठीक है? ये ई-बुक भी पीडीएफ फ़ॉर्मेट में होती है, वो वर्कबुक भी हो सकती है। फ़र्क क्या है, इनकी डायमेंशंस का होता है जस्ट ओनली। तो ये सब एक ही चीज़ है। तो मेन जो है वो क्या है, ये डॉक्यूमेंट ही है। अगर जिसे हमने
चाहें तो हम उसे आपने कैनवा में देखा है कि हम इमेजेस पीएनजी डाउनलोड कर रहे थे, जेपीजी कर रहे थे और वहाँ पीडीएफ का ऑप्शन भी आ रहा था, जो मैंने स्टार्ट की क्लासेस में कहा था फिलहाल आप इग्नोर करें, तो आज हमने वही देखना है। तो आप देखेंगे कि ये फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज है इसका, ठीक है, ये थर्ड पेज स्टार्ट हो गया, यहाँ से आप इसे मैक्सिमाइज़ और मिनिमाइज़, ज़ूम इन और ज़ूम आउट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये देखें, ये कितना अच्छा लग रहा है, ये क्या है? अब देखें अगर हमारे पास ये सारा टेक्स्ट जस्ट इस फ़ॉर्मेट में होता, तो ये इतना अच्छा नहीं लगना था, ठीक है? अब देखें, अब ये डिज़ाइन किया हुआ ई-बुक हमारी ये इस फ़ॉर्मेट में है, पीडीएफ फ़ॉर्मेट में ये डिज़ाइन की हुई है, ये कैनवा में ही डिज़ाइन की गई है। देखें, ये बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। तो आज की क्लास में हमने यही सीखना है कि हमने इसे डिज़ाइन कैसे करना है, ऐसी बुक्स इससे भी ज़्यादा बहुत अच्छी-अच्छी ई-बुक्स आप बना लेंगे, ठीक है? और ये पीडीएफ जो हैं आप क्रोम में गूगल क्रोम में भी ओपन कर सकते हैं, जैसे ओपन विद कहते हैं, तो डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं। ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज में किया है, तो आप क्रोम में भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है? तो देखें अगर हम क्रोम में ये ओपन करते हैं, तो ये आपके पास ऐसा व्यू देगा, ठीक है? तो ये होता है जी आपका पीडीएफ और आज हमने यही डिज़ाइन करना सीखना है। तो अब पहले बात कर लेते हैं कि आप डिज़ाइन कैसे स्टार्ट करोगे, आपको क्लाइंट से चाहिए क्या होगा, ठीक है? जैसे ही आपके पास क्लाइंट आता है और वो कहता है कि आपको उसे जो है पीडीएफ डिज़ाइन करवाना है या वर्कबुक डिज़ाइन करवानी है, डॉक्यूमेंट डिज़ाइन करवाना है, व्हाइट पेपर डिज़ाइन करना है, तो कुछ भी करना है, तो आपको वो क्या करे देगा, अपना कंटेंट प्रोवाइड करेगा, टेक्स्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है? और आपको अपनी कलर स्कीम बताएगा, लोगो प्रोवाइड करेगा, अगर उसने ऐड करवाना है, वरना अदरवाइज़ वो आपको टेक्स्ट लाज़मी देगा, जो इस पीडीएफ पे देखें ये कंटेंट जो है कंटेंट क्या है? ये सारा टेक्स्ट जो है, ये कंटेंट है, ठीक है? जो इस पे लिखा हुआ है और हमारा काम क्या होगा उसके कंटेंट को ऐसे इमेजेस के साथ, उसके कलर्स के साथ ये देखें, इसमें क्या है? ये उसकी बुक का टाइटल है, एक बुक का टाइटल होगा जो आप मेन पेज पे बनाओगे। फर्स्ट में मेन पेज आ जाता है, ये उसका मेन पेज है, ठीक है? ये बुक है, किस चीज़ से रिलेटेड है? 7 फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज़ फॉर कमर्शियल कंस्ट्रक्शन कंपनीज़। जो ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं, देखेंगे टाइटल से ही हमें पता चल गया कि ये किताब किस चीज़ से रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ से रिलेटेड है, ठीक है? टू मैक्सिमाइज़ कैश फ्लो एंड प्रॉफिट, ये सब टाइटल है, ठीक है? तो ये पहले क्या होता है? टाइटल होता है और उसके बाद ये जो नीचे लिखा हुआ है ये है सब टाइटल और बैकग्राउंड में देखें इमेज लगाई हुई है, ये इस बुक का जो ऑथर है जिसकी ये बुक है, ठीक है? ये उसका नाम है जो आपने ऐसे फुटर पे लगाना है। तो ये क्या होता है हेडर हर बुक की के में क्या होते हैं पेजेस होते हैं और पेजेस के क्या होते हैं 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक होता है हेडर, एक होता है फुटर, ठीक है? तो इसमें हेडर क्या पेज के ऊपर ये जो कलर है ये आपको आ रहा है नज़र, बिल्कुल ये डिज़ाइन के लिए लगाए हुए इसे हेडर कहते हैं। तो इस बुक में ये बहुत सिंपल यूज़ किया हुआ है, तो आप चाहें तो ज़्यादा और फैंसी हेडर यूज़ कर सकते हैं। तो फुटर क्या होता है जैसे कि आपको फुट, पाँव, ठीक है? ये इस वर्ड से नज़र आ रहा है, तो फुटर होता है जनाब ये पेज का नीचे वाला एरिया, ठीक है? फर्स्ट मेन कवर को छोड़ के जो फर्स्ट पेज होगा वो कवर पेज होगा, ठीक है? सबसे पहले जो आपने बुक डिज़ाइन करनी है, वर्कबुक डिज़ाइन करनी है, कुछ भी डिज़ाइन करनी है, आपने क्लाइंट से उसका टाइटल पूछना है, ठीक है? तो मेन पेज जो आ जाएगा वो बाकी पेजेस से डिफरेंट होगा, जो मेन पेज होगा। जैसे आप कोई बुक लेते हो ना, तो बुक आप पढ़ते हैं तो आपको बुक का जो फर्स्ट वाला जो हार्ड सा कवर होता है, तो वो देखा है आपने वो अच्छे से डिज़ाइन होता है, तो ये वही पेज है। तो ये आपका मेन पेज होगा, जहाँ पे आप किताब का टाइटल लिखोगे। उसके बाद इसमें ये मेन टाइटल और ये सबटाइटल और किताब पे उसके कवर पे क्लाइंट ने अगर अपना नाम कहा है कि ऐड कर दें तो आप वो भी ऐड करोगे, तो ये सिर्फ मेन कवर पे। उसके बाद आपके बुक के अंदर वाले पेजेस जो आप रीड करते हो, अपनी किताबें पढ़ते हो ना आप, उसके अंदर में जो कंटेंट होता है ये वही है, ठीक है? सबसे पहले इसमें क्या आ जाएगा, इसमें हर पेजेस का जो हेडर और फुटर है, अंदर आपकी जितनी भी बुक्स हैं उनके इंटीरियर पेजेस होते हैं, अंदरूनी जो पेजेस होते हैं उनमें आपने देखा है कि उसका हेडर यानी कि ऊपर वाला एरिया और फुटर जहाँ पे आपकी पेज नंबरिंग होती है, हर पेज की सेम होती है। तो यही आपने इधर रखना है, चाहे आपकी किताब में मेन कवर को छोड़ के 100 पेजेस हैं, 50 पेजेस हैं, जितने भी हैं, तो आपने क्या करना है हेडर और फुटर सेम रखना है। तो ये था हमारा मेन पेज। उसके बाद आपको पता चल गया कि मेन पेज पे क्या होता है, किताब का टाइटल जो आपको क्लाइंट प्रोवाइड करेगा और
आपने वो डिज़ाइन करना होगा, किसी अच्छी सी उससे उसकी टाइटल से रिलेटेड इमेज यूज़ कर लेनी है और आपने बहुत अच्छे वे से उसके टाइटल को और सब टाइटल को उसकी दी गई कलर स्कीम से रिलेटेड आपने सबसे पहले कवर पेज डिज़ाइन करना है। सेकंड फिर आप क्या करेंगे, मेन पेजेस अंदरूनी पेजेस में आ जाएँगे, उसका हेडर और फुटर बनाएँगे। उसके बाद उसके जो वो कंटेंट आपको प्रोवाइड करेगा, जो भी आपने उसको हर पेज पे लेआउट देके उसे एडजस्ट करना है, ठीक है? जैसे अच्छा लगे। अब देखें, ये बहुत सिंपल और बहुत यूनिक सी बुक है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी दिखाने के लिए। आपको ये देखें, ये बता रहा है, ये स्टार्ट में उसने बता दिया कि 7 स्ट्रैटेजीज़ हैं। तो अब ये किताब में सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन कर दिया है, ठीक है? और उसके बाद स्ट्रैटेजीज़ को उसने पहले एक पेज बना के फर्स्ट स्ट्रैटेजी क्या है जी, स्टेबलाइज योर कैश फ्लो बाय ऑप्टिमाइजिंग योर एआर प्रोसेस। तो उसने ये जो टाइटल दिया था सिर्फ फर्स्ट स्ट्रैटेजी का या फर्स्ट चैप्टर, जैसे आपके चैप्टर्स होते हैं इसमें वही हिसाब है कि ये 7 चैप्टर्स हैं। तो कुछ जो ज़्यादा बुक्स होती हैं उसमें आपने किताब में देखा होगा टेबल ऑफ कंटेंट, वो पेज होता है। तो इसमें ये क्लाइंट ने शायद स्किप किया हुआ है, उसे नहीं चाहिए था। तो इसमें मैं आपको कैनवा में ले जाके दिखाऊँगी, टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो भी आप ऐड करते हो अपनी ई-बुक्स में, ठीक है? पहले आप टेबल ऑफ मेन पेज के बाद टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करते हो, जैसे आपकी बुक्स में होता है, जिसमें क्या आ जाते हैं, सारे चैप्टर्स के नेम आ जाते हैं और नंबरिंग आ जाती है कि ये पेज यहाँ इस नंबर से स्टार्ट हो रहा है इससे, और उसके बाद इंट्रोडक्शन आता है आपका, ठीक है? और फिर आपका जो जैसे-जैसे ऊपर चैप्टर आपने टेबल ऑफ कंटेंट में दिए हैं, उसी लिहाज से आप ये डिज़ाइन करते हो। तो ये पहले चैप्टर का मेन पेज आ गया है, ठीक है? इस पे टाइटल लिख दिया, पहला चैप्टर का टाइटल क्या है जी? ये वाला टाइटल आ गया। उसके बाद ये देखें हेडर फुटर सारा सेम आ रहा है। तो अब उस पहले ही चैप्टर के टाइटल को रिपीट कर दिया, थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ कम करके और उसे लिखना शुरू कर दिया। देखें, कहीं इमेजेस के साथ उसे बहुत अच्छे से सिंपल तरीके से उसने डिज़ाइन कर दिया। और आप देखें फुटर में देखें उसने क्लाइंट ने अपना लोगो लगा रखा है, ठीक है? फुटर में उसका लोगो यूज़ किया हुआ है, तो आप भी इसी तरह इससे भी अच्छी-अच्छी ई-बुक्स बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल मैं दिखा रही हूँ आपको। अब देखें दूसरा जो है चैप्टर स्टार्ट हो गया, इसमें क्या है, अब बैक देखें कवर ये दूसरे चैप्टर का मेन कवर है। इसमें बैकग्राउंड पे इमेज लगाई हुई है, फिर उसकी बैकग्राउंड कलर पहले व्हाइट लेके उस पे इमेज लगा रखी है, उसकी ओपेसिटी कम कर रखी है और देखें टाइटल लिख दिया, काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिर आगे सेकंड चैप्टर, इसी तरह ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 7 है, तो ये 7 पूरे कंप्लीट हो गए। उसके बाद देखें इमेजेस के साथ इसको कितने अच्छे से डिफ़ाइन किया हुआ है हर चीज़। तो फिर उसके बाद कंक्लूजन पेज आ जाता है जी, कि एक पेज आ जाता है जिसमें सारा 7 के 7 चैप्टर्स का जो निचोड़ आप कह सकते हैं वो कंक्लूजन में आ गया है, ठीक है? अब हमने आज के टॉपिक में ये चीज़ें हमने देखी थी एंड लास्ट में मैंने कहा ऐड लिंक इन कैनवा फाइल्स। देखिए लिंक क्या है? लिंक क्या है जी, अब ये बुक जो है ऑनलाइन किसी को ये हम क्लाइंट हमसे बनवाते हैं या उन्होंने सेल करनी है, ये किसी को भी फ्री में देनी है, तो उनका पर्पज़ एक और होता है कि उन्हें अपने लिंक्स ऐड करवाने होते हैं। देखें, उन्हें अपनी वेबसाइट के लिंक, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक, इस तरह कुछ भी उन्हें ऐड करना है। तो वो कहाँ ऐड हुआ? अब देखें जैसे ही बाकी टेक्स्ट में पे मैं ये कर्सर लेके जा रही हूँ, हैंड का निशान नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही मैं इस पे लेके जाऊँगी, ठीक है? तो इस पे ये हैंड आ रहा है, इट मीन्स ये एक लिंक है, ठीक है? हमें कैसे पता चला ये क्या है? ये लिंक कैसे? मैं इस पे क्लिक करूँगी, तो देखें ये एक नया नया पेज ओपन हो जाएगा, उसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, देखें। ठीक है? तो अभी ये वर्क नहीं कर रही, लेकिन ये उसकी ये साइट ओपन हो गई है। इट मीन्स कि क्या किया था उसने, उसने ये वाला जो लिंक था अपने पीडीएफ में ऐड किया हुआ था, ठीक है? अपने टेक्स्ट में, कहाँ पे? कैनवा में। तो आज हम सीखेंगे कि हमने ये लिंक कैसे ऐड करना है। यहाँ भी ऐड कर रखा है, यहाँ भी ऐड कर रखा है, ठीक है? ये देखें जहाँ-जहाँ ये हैंड का निशान आएगा इट मीन्स कि ये एक एक्टिव लिंक है, ठीक है? वो हम उस पे क्लिक करके किसी और पेज पे जा सकते हैं। लिंक करना मतलब देखें, मैं इधर क्लिक करूँगी, मैं कहीं नहीं जा रही, ठीक है? लेकिन इस पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगी तो आप देखेंगे कि एक नया पेज ओपन हो गया। तो ये होता है जी लिंक के, और आज हमने देखना है कि ये टेक्स्ट में कैसे ऐड करने हैं। तो ये तो था ओवरव्यू के ई-बुक क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है, पीडीएफ क्या है। ये इसे आप डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं, इसे ई-बुक भी कह सकते हैं, वर्कबुक भी कह सकते हैं, पीडीएफ भी है ये आपका। जी, ये सब कुछ आज हमने कवर किया है, इस करना है इस लेक्चर में।
तो आपको जो प्रोवाइड क्लाइंट क्या करेगा, जैसे कि मैंने कहा अपना टाइटल देगा, सबटाइटल देगा, ठीक है? उसके बाद अपने कलर्स बताएगा, लोगो प्रोवाइड करेगा अगर उसके पास है, और और आपको कंटेंट देगा। देखें जो भी इसमें हमने यूज़ किया है टेक्स्ट, सॉरी, इधर ये हमने डिज़ाइन करना है इस वे में। क्लाइंट ने हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करनी है, जस्ट इस तरह से हमें टेक्स्ट प्रोवाइड करना है, ठीक है? तो ये सब कुछ हमने खुद डिज़ाइन करना है। तो कैसे करना है मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू अब जाके सीखते हैं हम। स्टार्ट कैसे करना है, मैं इसे एक बार बैक कर रही हूँ और देखेंगे कितने ज़्यादा पैसे लोग ले रहे हैं इतने इस ईज़ी से काम के। सबसे पहले हम कैनवा में जाएँगे, ठीक है? उसके बाद क्रिएट न्यू डिज़ाइन में जाने के बाद कैनवा में भी ऑलरेडी ई-बुक्स पड़ी हुई हैं, वो भी मैं दिखाती हूँ कि कहाँ से आपने ऑलरेडी जो प्री बिल्ड ई-बुक्स पड़ी हैं, वो कहाँ से आपने उठानी है। थोड़ा नेट का इश्यू आ रहा है शायद इसलिए। तो ये देखें डॉक साइज़, ऑटो साइज़, आप इस पे क्लिक कर दें। सॉरी, ए4 जो आपको चाहिए होती हैं ई बुक के लिए, बुक्स के लिए वो साइज़ चाहिए होता है, वो ज़्यादा ए4 का ही रिकमेंडेड होता है, ठीक है? ये आपकी ई बुक्स के लिए, वर्क बुक्स के लिए ज़्यादा यही चलता है। बाकी आप ये मज़ीद क्लाइंट से भी पूछ सकते हैं कि आपके कि बुक का साइज़ का क्या है, और आप रिसाइज़ में जाके इसे रिसाइज़ कर सकते हैं। तो देखें जैसे ही मैंने ए4 डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, तो इस साइड पे मेरे पास ऑलरेडी प्री बिल्ड डॉक्यूमेंट डिज़ाइन, जो ऑलरेडी हमारे पास डिज़ाइन शुदा डॉक्यूमेंट आ गए हैं। ये देखें, ये वैसे ही है, ये डॉक्यूमेंट है हम हमारे पास, ठीक है? तो ये हमारे पास डॉक्यूमेंट है, आप देखें। उसके बाद ये मैंने आपको मैं ई बुक भी आपको दिखाती हूँ यहाँ से भी सर्च करके, और कस्टम डिज़ाइन करना भी अच्छा, एजुकेशन में, बिज़नेस में। यहाँ पे आप लिखेंगे ई बुक टेम्पलेट्स। जैसे ही आप लिखेंगे तो कैनवा में जो पड़ी हुई हैं ई बुक्स वो आ जाएंगी, प्री बिल्ड पड़ी हैं। एक तो आप यहाँ से आके डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। सॉरी, मेरे पास थोड़ा इंटरनेट इशू है इसलिए ये ऐसे ब्लैंक स्क्रीन आ रही है। तो अभी इसे लोड होने देते हैं कम्प्लीटली। ये देखें, अगर आप प्रो वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आप ये प्रो वाले ई बुक्स भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ फ्री में ये देखें आपको नज़र आ जाएंगी। ये प्रो में पड़ी हुई है हमारे पास, ये देखें 11 पेजेस हैं इसमें। इसमें यहाँ से पता चल रहा है कि इसमें 11 पेजेस हैं। इसमें जो जहाँ जिसके यहाँ पे नंबर नहीं, वो बस जस्ट 1 पेज है, ठीक है? और हमारे पास ई बुक कौन सी है यहाँ पे, ये भी हमारे पास ई बुक पड़ी हुई है, ये है भी, इसमें भी 11 पेजेस हैं। ये देखें, मैं जैसे इसके ऊपर ये रखा हुआ है अपना माउस, तो आप देखें ये दिखा रहा है हम मुझे सारे पेजेस इसके। इसी तरह ये हमारे पास एक पेज है इस बुक में। तो आप यहाँ से डिफरेंट, ये देखें ये फ्री वाली ई बुक पड़ी हुई है, तो मैं इसे ओपन करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो यहाँ से आप बहुत इजी कस्टम अपने डिज़ाइन भी बना सकते हैं, ठीक है? तो हम ये ले लेते हैं। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगी तो आप देखेंगे कि एक पेज आ जाएगा। आपसे जहाँ से आपने क्या इसे बताना है कि कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट, इट मीन्स कि आपने इसे आप इस यूज़ करना है। तो जैसे ही मैं उस पे कस्टमाइज़ पे क्लिक करूँगी तो ये मेरे पास एडिटर ओपन हो जाएगा और मैं इस डिज़ाइन को अपनी ई बुक डिज़ाइन के लिए यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है? तो ये देखें, इसका एक नाम है वाज़ा तौर पे, मोनोक्रोमैटिक ई बुक टेम्पलेट है ये, ठीक है? आप इसके टेक्स्ट को, इमेज को, हर चीज़ को, टेबल ऑफ कंटेंट, जैसे कि मैंने कहा बताया था स्टार्ट में कि हर बुक का देखें, उस पीडीएफ में हमारे पास को टेबल ऑफ कंटेंट नहीं था, वो किसी वजह से क्लाइंट ने स्किप किया था या उसे नहीं चाहिए था। लेकिन अक्सर जो है क्लाइंट आपको आएंगे तो उन्हें टेबल ऑफ कंटेंट पेज भी चाहिए होता है, ठीक है? तो देखें, जो सेकंड पेज हमारे पास होता है, मेन मैंने कहा था कि टाइटल आ जाएगा बुक का, और जो कि हमारे मेन पेज पे होगा, सेकंड पे हमारा टेबल ऑफ कंटेंट, और थर्ड से हमारा जो है कंटेंट, जो ई बुक का कंटेंट है वो स्टार्ट हो जाएगा। बट
ये देखें, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि ई बुक को कैसे आपने सर्च करना है। लिखें आप मेन कवर भी आप यहाँ पड़े हुए हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये 12 पेजेस की है। ये देखिए कितनी अच्छी ई बुक है हमारे पास। ये मैंने जैसे ही क्लिक किया, ठीक है, वो मुझसे पूछ रहा है, वो पूरी की पूरी ई बुक ओपन हो गई है। ये उसका फर्स्ट पेज है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स है, ये सेवन है, ये एट है। ये देखें इसके कितने ज़्यादा इसमें पेजेस हैं। इन्हीं को मैं यूज़ कर लूँ और इन्हें इनसे मैं बहुत अच्छी ई बुक बना सकती हूँ। मैं क्या जैसे ही क्लिक करूँगी अप्लाई ऑल पेजेस, ऑल 13 पेजेस, इट मीन्स ये 13 पेजेस मेरे प्रोजेक्ट में ऐड हो जाएंगे। पहले वाले रिमूव हो गया हमारा और न्यू हमारे पास ये 13 पेजेस ऐड हो गए हैं। इट मीन्स कि अब ये मेरे प्रोजेक्ट में ऐड हो गए हैं। अब मैं इसमें जो पेज चाहूँ उसे डिलीट करूँ, उसका कलर चेंज करूँ, कंटेंट चेंज करूँ, कुछ भी चेंज मैं कर सकती हूँ। ये देखें, अब देखें आपको क्लाइंट ने अगर कोई भी कलर स्कीम प्रोवाइड की है तो आप उसकी कलर को चेंज कर देंगे यहाँ से। ठीक है, और जैसे कि आप फर्स्ट करें, हमें ब्लू कलर दिया क्लाइंट ने, तो आप कलर चेंज कर दें इसका। उसके बाद टेक्स्ट को वाइट कर दें। अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इन डिज़ाइन को आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा ये देखें, ये फर्स्ट पेज जो है, कवर पेज जो है हमारा रेडी हो जाएगा। इसमें हम अपना टाइटल लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फ़र्ज़ करें हम उसी कंटेंट को यूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से कंटेंट जो है अपना चेंज कर सकते हैं और चाहें तो एक कस्टम पेज मैं आपको पहले बना के दिखा देती हूँ, जो मैंने आपको पीडीएफ दिखाया था। ठीक है, इसका मेन कवर मैं बताती हूँ कि आपने कैसे डिज़ाइन करना है। बैकग्राउंड में इमेज लेनी है आपने। फ़ोटोज़ में आके कंस्ट्रक्शन लिखना है यहाँ। ठीक है, मैंने थोड़ा सा लिखा है, कंस्ट्रक्शंस खुद ही आ गई हैं। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अच्छी सी इमेज आपने ले लेनी है यहाँ पे बैकग्राउंड के लिए। शायद मेरे पास इंटरनेट इशू है आज, इस वजह से इमेजेस लोड नहीं हो रही। देखें, ये जी हाँ, तो ये कंस्ट्रक्शंस से रिलेटेड इमेजेस ओपन हो जाएंगी। कुछ मेरे पास इंटरनेट इशू है, शायद इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ये ले लेते हैं हम इमेज। ठीक है, तो क्या करना है हमने, अब देखें, अभी मैं बताती हूँ इस इमेज को हमने एडजस्ट कैसे करना है। बैकग्राउंड में कलर जो है वो यही ब्लू ले लेते हैं जो इमेज वाला है। ठीक है, उसके बाद देखें, ये इसका टाइटल है, इसे एडजस्ट करना है, बताती हूँ कैसे करना है। ये प्रो वाली इमेज मैंने यूज़ की है, तो आप फ्री यूज़ कर लें या जो आपको साइट्स बताई हैं वहाँ से आप इमेज ले सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं ये यूज़ कर रही हूँ। और अगर अब मुझे इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम करनी है तो यहाँ पे जाके मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम करूँगी, तो ये बैकग्राउंड के साथ टोटली ओवरले इसका आ जाएगा बैकग्राउंड में, ये अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो आप जितना चाहें अपने डिज़ाइन के मुताबिक। आप देखें इसमें ब्लू लुक आ गई है, थोड़ा-थोड़ा बैकग्राउंड का ब्लू कलर इस इमेज में आ गया है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं जी, इसका टेक्स्ट में जाके हेडिंग ऐड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग आ गई और हेडिंग हमारी क्या है, 7 फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज़ फॉर। ये देखें, अब हमने इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, सॉरी। ठीक है, और कलर इसका यही रहने देते हैं।
आपको क्लाइंट जो कलर प्रोवाइड करेगा आपने वो यूज़ करना है, ठीक है? तो अभी फ़िलहाल मैं आपको सिखाने के लिए ये कलर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है? ये कलर ले लिया मैंने, उसके बाद इसी की डुप्लिकेट कर ली। कैसे करना है आपने, इस पे राइट क्लिक करके डुप्लिकेट करके इसे फिर क्या करना है, नीचे ले आना है और कंस्ट्रक्ट कमर्शियल है, इसे कमर्शियल लिख लें। जी हाँ, तो लिख लिया। अब इसका जो है फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करके इसे इसके बराबर कर दें, ठीक है? इसने क्या वैसे किया हुआ है और फ़ॉन्ट इसके साथ जो है हमने यूज़ करना है, वो आई थिंक ऑसवॉल्ड टाइप का फ़ॉन्ट है। फ्री फ़ॉन्ट्स में शायद ये नहीं है, ठीक है? तो आप ये रहा जी, ये आई थिंक ऑसवॉल्ड, जी हाँ, तकरीबन ये ऑसवॉल्ड यूज़ किया है, ठीक है? और ऊपर भी देखें ये कौन सा फ़ॉन्ट है, ये क्लाइंट आपको फ़ॉन्ट प्रोवाइड करेगा। फाइनेंशियल के लिए भी ऑसवॉल्ड ही लग रहा है मुझे। तो ऐसे हम इसे एडजस्ट करेंगे, ठीक है? कलर है इसका वो डार्क ब्लू है, ऑलमोस्ट ये कलर है। टेक्स्ट का यही हम कॉपी करते हैं कलर कोड और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है? तो ये सेम कलर हो गया। इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, सिलेक्ट करके अप एरो अपने लैपटॉप से आप दबाएं। ये देखें, थोड़ा सा हम इसे मूव करवा रहे हैं ऊपर। उसके बाद देखते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनीज, इसी को डुप्लिकेट कर किया और ड्रैग करके नीचे ले आए और क्या किया है, लिखना है इस पे कंस्ट्रक्शन कंपनीज। अब इसको इक्वल करने के लिए अब क्या करेंगे, इसकी भी थोड़ी सा फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर देंगे कि ये तीनों जो हैं लाइन में इक्वल हो जाएं, ठीक है? देखें, इसको भी थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं तो इस तरह उसने ये डिज़ाइन किया है अपना टाइटल। अब क्या करें, नेक्स्ट चीज़ क्या है, इसके ऊपर रेक्टेंगल यूज़ की गई है ऑरेंज कलर की, ठीक है? तो अब क्या करेंगे, रेक्टेंगल्स में जाएंगे, एलिमेंट्स में जाने के बाद रेक्टेंगल्स में जाके एक हमने रेक्टेंगल ले लेंगे हम, ठीक है? और उसका कलर क्या यूज़ किया है इसने, ऑरेंज, ठीक है? तो हम भी ऑरेंज कलर ही ले लेंगे। थोड़ा इमेज को नीचे ले आएं और रेक्टेंगल को थोड़ा नीचे ले आएं, ठीक है? और थोड़ा सा इन सबको सिलेक्ट करके इन्हें भी नीचे ले आएं, ठीक है? नीचे मूव करवा लिया। तो अब देखें, इन तीनों को ग्रुप कर दें, तीनों को सिलेक्ट करके ग्रुप किया, ये ग्रुप हो गया। अब इनको हमने तीनों को ही सेंटर में करना है, पोजीशन में जाके ये इकट्ठे सेंटर हो जाएंगे। अब मैंने अगर अब मैंने बताया कि ये तीनों को सिलेक्ट करके मैंने इकट्ठा ग्रुप किया था, ठीक है? और अब ऐसे अगर किसी को एडिट करना है तो ऐसे ही मुझे पहले इन्हें अनग्रुप करना पड़ेगा। तो अब ये अनग्रुप हो गए हैं, तभी मैं इन्हें एडिट कर सकती हूँ। अब देखें, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कैसे ग्रुप करना है आपने चीज़ों को। मैं चाह रही हूँ कि ये तीनों एक ग्रुप बन जाए, तो क्या करना है, ऐसे अब मैंने माउस से तीनों पे इसको लेके जाना है, सेलेक्ट करना है और उसके बाद जैसे ही मैं सेलेक्ट करके छोड़ूंगी तो ग्रुप का ऑप्शन आ जाएगा, ये बताएगा कि ये तीन चीज़ें आपकी सिलेक्ट हैं। तो मुझे इन तीनों को ही ग्रुप करना था, मैं जस्ट ग्रुप करूँगी तो ये ग्रुप हो जाएगा। अब मैं मुझे एक-एक को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो ये इकट्ठी ही जो चीज़ें हैं मैं जहाँ चाहूँ इन्हें टेक्स्ट को मूव करवा सकती हूँ। लेकिन अदरवाइज़ दूसरी चीज़, अगर आपको सेकंड में भी आपको इसका कलर या कुछ चेंज करना है, ठीक है? तो किसी एक एलिमेंट का तो आप क्या करोगे, अगेन आपको
ऐसे सिलेक्ट करना पड़ेगा और आपको अनग्रुप करना पड़ेगा, फिर ही आप इन्हें एडिट कर सकोगे, ठीक है। तो आपने ये भी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद इसके ऊपर हम टाइटल लिख लेते हैं अपना। तो ये आप सेलेक्ट करके अपने लैपटॉप से आल्ट दबा के भी डुप्लीकेट कर सकते हो, राइट क्लिक करके भी। तो मैं आल्ट दबा के डुप्लीकेट कर रही हूँ, ठीक है। और इसका कलर कर देती हूँ वाइट। तो अभी अभी के लिए फ़िलहाल हम यही टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मैं सेम तो कॉपी नहीं कर रही, ठीक है। तो इस तरह ये मेन कवर आप कस्टम भी बना सकते हो मेन यहाँ यहाँ और आप ऑलरेडी जो पहले से चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है, उन्हें भी यूज़ करके अपना डिज़ाइन बना सकते हो। मैं अनबोल्ड कर देती हूँ इसे जी, अब ठीक है। तो ये देखें हमारा कवर। अब ये आपने हर डिज़ाइन को प्रीव्यू करके देखना है कि कोई गलती तो नहीं है। फर्स्ट आप इसे ऐसे बड़ा करके देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये थोड़ी-सी जहाँ आपकी मिस्टेक होगी, ठीक है, डिज़ाइन में। दूसरा आपके पास ये ऑप्शन भी है जहाँ से आप प्रीव्यू करके देख सकते हो अपने डिज़ाइन को। ये देखें ये हमारा मेन कवर जो है किताब का बन गया और देखें ये कितना ईज़ी था और कैसे मैंने ईज़ी स्टेप्स फ़ॉलो करके बना लिया। तो फोर्थ आपके यहाँ इमेज के बाद यहाँ क्या थी जी, एक रेक्टेंगल ली हुई है ब्लू कलर की और उस पे ऑथर का नाम है, तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। क्या करेंगे आप अगेन रेक्टेंगल्स में जाएँ, आप चाहें तो वही ऑरेंज को कॉपी कर लें, ठीक है। मैं रेक्टेंगल्स में जाके और इसे बड़ा कर रही हूँ और इसका कलर मैंने कौन-सा यूज़ करना है जी, बैकग्राउंड वाला कर लें, चाहे तो डार्क ब्लू कर लें, मैं डार्क ब्लू यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। और इस पे ऑथर का नाम लिख दें, ठीक है। अभी मैं के लिए मैं यही कॉपी कर रही हूँ और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूँगी, तो आप देखेंगे कि ये मेरा सपोज़ दैट ये ऑथर का नाम हमारा यही है, तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे ऑथर का नाम थोड़ा-सा छोटे फ़ॉन्ट में आपने लिखना है। तो ऐसे हमारा जो मेन कवर है ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें, इसका फुटर कैसे देखना है आपने, यहाँ से आप फुटर देख सकते हैं। तो ये आपका मेन कवर बन गया है, ठीक है। उसके बाद ये ऑलरेडी प्री बिल्ड आपके पास पड़े हुए हैं टेम्पलेट्स जिन्हें आपने यूज़ करना है और अच्छी-अच्छी वर्कबुक डिज़ाइन करनी है और आपने वर्कबुक के आइडियाज़ कहाँ से लेने हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, जहाँ से देख के आपने ये डिज़ाइन करनी है। देखें अब ये कैनवा की जो ई-बुक्स हैं ये ऑलरेडी जो पड़ी हुई हैं, इन पे कैनवा का वाटर मार्क है, इट मीन्स कि ये पेड इमेजेस हैं। तो आप इन पेड ई-बुक्स को यूज़ कर सकते हैं और इन इमेजेस को आप फ्री वेबसाइट से इमेजेस लेके उनसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने मेन कवर बना लिया, तो इंट्रोडक्शन पेज में भी मैं इसका बता देती हूँ कैसे बनाना है, ठीक है। अब न्यू जैसे ही मैं न्यू पे क्लिक करूँगी तो आप देखेंगे मेरे पास एक न्यू पेज ऐड हो गया, लेकिन मुझे ये पेज 3 बन गया, लेकिन ये मुझे पेज 2 चाहिए, तो मैं क्या करूँगी इसे मूव करवा लूँगी, तो ये मेरे पास अ, पेज 2 ऊपर मूव हो गया है, ठीक है। उसके बाद अब मैं बताती हूँ कि इसमें इंट्रोडक्शन पेज पे क्या किया गया है जी। इंट्रोडक्शन पेज पे एक छोटा ही सी रेक्टेंगल्स ऊपर फुल विड्थ में ली गई है, ठीक है। बैकग्राउंड में ग्रे कलर लेके उसके ऊपर इमेज ओवरले लगाया है। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड डिज़ाइन करते हैं, तो बैकग्राउंड का कलर जो उसने यूज़ किया है, वो ऑलमोस्ट ये कलर यूज़ किया गया है, ठीक है। उसके बाद उसपे इमेज लगाई गई है, फ़ोटोज़ में जाके आप अपने चाहें तो फ्री साइट से भी इमेजेस ले सकते हैं, तो फ़िलहाल के लिए मैं ये लगा रही हूँ इमेज। ये देख लेते हैं, ठीक है, ये वाली कर लेते हैं। ये इमेज लगा रही हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं बैकग्राउंड सेम वैसा बैकग्राउंड हम कैसे ओवरले इसे करेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा को आप क्रॉप कर दें, एरिया को, एक्स्ट्रा एरिया को, ठीक है। यहाँ से आप एडजस्ट किया करें चीज़ों को। ये एक्स्ट्रा एरिया मैंने क्रॉप कर दिया है। उसके बाद अब क्या है कि देखिए बैकग्राउंड से इमेज थोड़ी-थोड़ी नज़र आ रही है, बाकी बैकग्राउंड कलर नज़र आ रहा है। तो वो हमने कैसे एडजस्ट करना है इसे, कंट्रोल ज़ी की करूँगी मैं और ऐसे ले जाएँगे इसे, ऐसे, ठीक है। और ओपेसिटी में जाके इमेज की ओपेसिटी जो है मैं ट्रांसपेरेंसी जो है वो कम कर दूँगी, ये देखें। ऐसे इन्होंने ये बैकग्राउंड बनाया है, ठीक है। ये बैकग्राउंड का कलर जो है इस पे आ गया। तो ऐसे ये बैकग्राउंड बनाया है। अब कलर को कैसे चेंज करना है, अगर आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड का कलर ये नहीं चाहिए, ओवरले इसका ये ना हो, तो अब यहाँ कलर्स में जाके इसको थोड़ा
लाइट कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं, जो भी कलर आप यूज़ करना चाहें। आप चाहें तो ब्लैक यूज़ कर लें, वाइट यूज़ कर लें, ठीक है। ये आपकी आपने की इमेज सिलेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो भी आपने बैकग्राउंड में इमेज लगाई है, आपके उस पर डिपेंड करता है। तो फिलहाल हम यही कलर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ओपेसिटी में इसकी जो है इमेज की और कम कर देती हूँ, ठीक, इतनी ठीक है। तो इस पे आपने अपना न्यू जो है अब हेडर और फुटर बनाना है। इस पे कैसे बनाना है हेडर फुटर? हमने हेडर फुटर डिफरेंट तरह के हैं, वो आप गूगल पे सर्च करोगे, कैनवा ई बुक लिखोगे, वर्कबुक लिखोगे, तो आपको बहुत सारी टेम्पलेट्स मिल जाएंगी। तो वैसे वहाँ से आप आइडियाज़ डिज़ाइन के इकट्ठे कर सकते हो। तो ये देखें, मैं सिंपल सा हेडर बना रही हूँ। क्या कैसे बनाना है? चाहूँ तो मैं इसी रेक्टेंगल को कॉपी कर लूँ, बट मैं एलिमेंट्स में आऊँगी, ठीक है, और फिर रेक्टेंगल को लूँगी, और ये फर्स्ट पेज पे ऐड हो गई है, मुझे सेकंड पेज पे चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है, इसे छोटा करना है और विड्थ बराबर कर लेनी है पेज के मुझे। यहाँ से आप इसको छोटा कर लें, ठीक है। बारीक सी रेक्टेंगल चाहिए हमें, तो मैं इसे बारीक कर लूँगी। कलर मुझे कौन सा चाहिए? डार्क ब्लू, जो हम यूज़ करें। ये देखिए हमारा ये हेडर बन गया है, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक बन गया है। उसके बाद अब हमने बनाना है फुटर। फुटर देखें क्या है जी, फुटर में क्या है, एक लाइन है बिल्कुल बारीक सी, यहाँ पे पेज नंबर है और ये बुक का टाइटल लिखा है, ठीक है। तो आपने ऐसे ही करना है, पहले एक लाइन ले लेनी है, ये पड़ी हुई है आपके पास लाइन। आप ऑलरेडी यहाँ से आप देखें लाइन्स एंड शेप्स में लाइन पड़ी हुई हैं, आप इसे इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखिए पकड़ के इसे बड़ा करें तो ये फुल स्क्रीन पे आ जाएगी। अब थोड़ा सा इसे ऊपर कर दें जहाँ आपको चाहिए, ठीक है। इसका कलर कौन सा चाहिए आपको? डार्क ब्लू चाहिए, तो ये आपकी लाइन ऐड हो गई है जी फुटर के लिए। थोड़ी स्पेसिंग देख लें, ठीक है, हमने थोड़ी सी छोटी इन्होंने लाइन ली है, तो हम इसे छोटे भी कर सकते हैं। कैसे करनी है? यहाँ से पकड़ के आप इसे छोटी कर दें और दोबारा पोजीशन में आके अब इसे सेंटर कर दें। देखें ये हमारी लाइन टोटली बन गई है। उसके बाद ये सेकंड पे हमें क्या चाहिए? ये हेडिंग चाहिए, सब हेडिंग चाहिए जो पेज नंबर है, और उसके बाद टाइटल लिखना है। तो अब अभी हम वो भी ऐड करते हैं। तो क्या करेंगे, टेक्स्ट में जाएंगे, हेडिंग्स, ऐड आ सब हेडिंग, ठीक है। इसका पेज नंबर जो है हमारा 2 है, इसे पकड़ के यहाँ रखें और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो कम कर दें। जो फ़ॉन्ट है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपने पेज नंबर आपका ऐड हो गया। देखिए ये आपने ध्यान रखनी है अलाइनमेंट। अब देखिए मुझे बता दिया कि ये जो है लाइन के बिल्कुल अलाइनमेंट में बिल्कुल एडजस्ट है। ऐसे पकड़ के आपने अलाइन करना है चीज़ों को। अब क्या करना है, हमने इसका जो है टाइटल बुक का लिखना है। तो यहाँ हमारा जो है बुक का टाइटल आ जाएगा, इसे मुझे छोटे साइज़ में चाहिए, ठीक है। मे बी हमारा जो भी टाइटल है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट करें, मैं यहाँ से उठा लेती हूँ इतना टाइटल हमारा, आपकी बुक का जो भी टाइटल हो वो उठा लिया, ठीक। तो आपने ये यहाँ रख देना है, लिख देना है। इसके बाद इसे फिर एडजस्ट करनी है अलाइनमेंट, ये ठीक है यहाँ पे। इसके बाद अपने आपने आ जाना है, उसका जो क्लाइंट आपको लोगो प्रोवाइड करेगा, आपने वो उसका लोगो लगा देना है। फ़िलहाल के लिए हम कोई भी इमेज जो अपलोड्स में है वो यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास अपलोड्स में ये है, तो हम ये यूज़ कर लेते हैं, या अदरवाइज़ कुछ और देख लेते हैं। हमने ये वाला यूज़ कर लेते हैं। तो आपने अपने प्रोजेक्ट के लिहाज से लोगो लगाना है। तो ये जस्ट मैं एज ए सैम्पल आपको बनाना सिखा रही हूँ, ठीक है। तो आपने ऐसे चीज़ों को एडजस्ट करना है, अलाइनमेंट, टॉप, बॉटम, ठीक है। ऐसे लोगो लगा लिया। उसके बाद अब हमने ऐड करनी है इस पर हेडिंग। तो मैं इसे कॉपी करूँगी, यहाँ पे पेस्ट करूँगी। तो ये कहाँ चला गया? ये रहा मेरे पास। उसके बाद कलर्स में इसको मुझे ब्लैक कलर में चाहिए ये,
कि यहाँ हमारे पास आ जाएगा इंट्रोडक्शन आ जाएगा। ठीक है, और मुझे ये लेफ़्ट अलाइन करना है, तो ये मेरा लेफ़्ट पे आ गया। देखिए ये हमारा सेम वैसा ही बन रहा है लेआउट। ऐसे आप कस्टम भी बना सकते हैं। उसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन के बाद क्या चीज़ है जी, हमारा टेक्स्ट है। इंट्रोडक्शन थोड़ा बोल्ड करके लिखा है उसने, तो आप भी इसे बोल्ड भी कर सकती हैं, यहाँ से कर सकते हैं, इसे थोड़ा बड़ा कर दें। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये वैसा ही हो जाएगा। उसके बाद आपने टेक्स्ट चाहिए आपको। देखिए टेक्स्ट के लिए आपको परेशान होने की या खुद से सेट करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। प्री बिल्ड यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास पड़ा हुआ है, इसे कॉपी करूँगी मैं। ऑलरेडी आपने यहाँ से ई बुक्स में डिज़ाइंस में जाके आपने ई बुक्स निकाल लेनी है, तो उनके पेजेस को यूज़ करके आपने न्यू बुक बना लेनी है। जो मेन पर्पज़ है आपका, न्यू पीडीएफ कोई भी चीज़ आपने सर्च करनी है कैनवा में, और अपने कंटेंट के हिसाब से पेज फाइंड करने हैं डिफरेंट टेम्पलेट से, और आप ये अपनी एक अच्छी सी टेम्पलेट बना सकते हो। तो अब देखिए मैंने टेक्स्ट कोई अपना सेट नहीं किया, यही टेक्स्ट जो है वो मैंने यूज़ किया है ऑलरेडी जो प्री बिल्ड था। अब इसमें कंटेंट ऐड कर देते हैं। कैसे ऐड करना है, ठीक है, ये क्लाइंट आपको जो भी कंटेंट देगा वो आपने यहाँ ऐड कर देना है। ठीक है, उसके बाद इसे जस्टिफाई कर दें, इसे एडजस्ट कर लें। ठीक, और इसे डबल में कर रही हूँ। आपको ऐसी टेक्स्ट टेम्पलेट भी मिल जाएगी यहाँ ऐसी सेम। ठीक है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसी को ऑल्ट दबा के मैं इसी की कॉपी ले लेती हूँ, बट ये साइज़ थोड़ा ठीक नहीं है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट इतना है। ऐसे अपने अलाइनमेंट को एडजस्ट करना है, अपने टेक्स्ट को एडजस्ट करना है। ठीक है, इनके दरमियान में स्पेसिंग एडजस्ट करने के बाद अब क्या करना है, इन दोनों को हमने सेंटर में करना है कि ये दोनों टेक्स्ट जो हैं बराबर, इनके साइडों पे बराबर जो है वो स्पेस हो। तो मैं क्या करूँगी, दोनों का ग्रुप किया और सेंटर कर लिया, तो देखें ये हमारा जो है वो सेंटर हो जाएगा। इट मीन्स इधर और इधर दोनों साइडों पे टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल सेंटर में है और स्पेस जो है वो इक्वल है। अब क्या करना है, आपने यही जो है गाइड जो है आपने अपने पूरे प्रोजेक्ट में यूज़ करनी है। कैसे, व्यू सेटिंग्स में जाके ऐड रूलर्स में जाके अपने जो ऐसे लेफ़्ट और राइट साइड पे आपने पेजेस के ये रूलर लगा लेना है कि आपका सारा टेक्स्ट जो है नेक्स्ट पेजेस में वो इन रूलर्स के दरमियान में ही रहे, इधर-उधर ना जाए। ये एम्प्टी स्पेस आपके हर पेज में इक्वल होनी चाहिए। तो इससे जो है आपका जो डिज़ाइन है वो बेस्ट लगता है। ठीक है, और वैसे भी प्रिंटिंग में भी ये आपको बेस्ट होता है। अगर आप प्रिंटिंग के लिए डॉक्यूमेंट देंगे तो आपको वो बताएगा कि आपको कितना मार्जिन और कितना पैडिंग रखना है। जैसे-जैसे आप आगे जाओगे ये पता चल जाएगा आपको। तो उसमें भी आप यही गाइड्स और मार्जिन्स जो हैं आप यूज़ करते हो। ठीक है, फाइल्स में जाने के बाद सेटिंग्स में जैसे ही मैं शो प्रिंट ब्लीड पे आऊँगी तो आप देखेंगे कि ऑलरेडी ये मेरे पास प्रिंट ब्लीड ऐड हो जाएंगी। अगर डॉक्यूमेंट आपको देना है प्रिंटिंग के लिए, आप क्लाइंट से पूछ सकते हो कि आपने ये प्रिंट भी करवाना है, जैसे कि आपकी बुक्स प्रिंट की हुई होती हैं, तो आपने जाके फाइल्स में सेटिंग्स में जाके शो मार्जिन्स कर देना है फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद अगेन जाना है और व्यू सेटिंग्स में जाके शो प्रिंट ब्लीड कर देना है। ये हमारा पहले से ऐड था इसलिए रिमूव हो गया, मैं दोबारा बता रही हूँ। पहले आपने व्यू सेटिंग्स में जाके मार्जिन ऐड करना है। ठीक है, और उसके बाद आपने शो प्रिंट ब्लीड ऐड कर देना है। इट मीन्स कि आपका डिज़ाइन मार्जिन और ब्लीड एरिया में ना जाए। ये आपको जो डॉटेड लाइन नज़र आ रही हैं, ये वाली और ये वाली इनके अंदर अंदर रहे यहाँ।
ठीक है। अदरवाइज़ क्या होगा, जैसे ही आपकी, क्योंकि ये बुक्स प्रिंट अगर क्लाइंट ने करवानी है, तो क्या होगा कि आपका जो जैसे ही वो प्रिंट करवाएगा इस डिज़ाइन को, वर्ड्स जो हैं वो कट जाएँगे साइडों से, ठीक है। जैसे आप देखते हो ना हमारी बुक्स, ये भी तो डिज़ाइन ऐसे ही होती है, हम पढ़ते हैं बुक्स, ये भी ऐसे ही डिज़ाइन हुई होती हैं, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप जैसे ही ये प्रैक्टिस करोगे, मार्जिन और ब्लीड और ये सारी चीज़ें देख के परेशान नहीं हो जाना, फ़िलहाल के लिए आप इग्नोर करो। जस्ट आप डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन करना सीखो, ठीक है। तो अभी के लिए ये हम प्रिंटिंग पर्पज़ के लिए नहीं डिज़ाइन कर रहे, जस्ट आपको डिज़ाइन करना सिखा रहे हैं, ओनली डिजिटल यूज़ के लिए, ऑनलाइन यूज़ के लिए, डिजिटल व्यू के लिए जस्ट, ठीक है। तो ये आपने ऐसे कस्टम बुक्स बनानी है, ठीक। उसके बाद ये सेम पेज को उन्होंने डुप्लिकेट किया हुआ है, उसके बाद मैं एक चैप्टर पेज और आपको बनवा देती हूँ, वो कैसे बनाना है, ठीक है। डुप्लिकेट करके आप इसमें कंटेंट चेंज करते जाते हो, आपको ज़्यादा पेजेस बनाने की ज़रूरत नहीं होती। जो जैसे कि हमारा थर्ड पेज है, ये वही डुप्लिकेट किया हुआ है, जैसे इस पे कंटेंट चेंज कर दिया, जस्ट एक साइड पे कंटेंट लिख दिया और बाकी दूसरा रिमूव करके यहाँ पे नंबरिंग लिख दिया, ठीक है। और कुछ भी नहीं किया उसने, क्या किया है, यहाँ से उसका जो है, आपको अगर ये गाइडलाइन तंग करे, तो आप एक बार इसे इस तरह से जाके इसे 3 लिख दें और दोबारा आप अपनी गाइडलाइन वहीं लगा सकते हैं, ठीक है। ये मैंने जस्ट इस टेक्स्ट के लिए लगाई है। तो थर्ड पेज में उसने क्या किया है, जस्ट उसे लेफ़्ट साइड वाला चाहिए था टेक्स्ट, उसने यही रखा है और इंट्रोडक्शन नहीं था, क्योंकि हमारा ये यही टॉपिक है, तो ऐसे हमारा थर्ड पेज बन गया। अब ये हम बनाते हैं चैप्टर पेज। उसके बाद सारा डुप्लिकेट है, तो यहीं तक ही हम ई बुक बनाना, यहाँ तक आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ई बुक बनाना आ जाएगी। तो मेन जो ई बुक आप बनाते हो वो इसी वे से बनाते हैं, ठीक है। न्यू पेज ऐड करना है, जैसे न्यू पेज ऐड करना है तो मुझे ये ऊपर चाहिए 4 प्लेस पे, तो ये 4 पेज की जगह आ गया। तो अब क्या करना है, हमने चैप्टर पेज बनाना है। सेम इसने क्या, यहाँ क्या करना है, आपने बैकग्राउंड में वाइट कलर ले लेना है, ठीक है। वाइट बैकग्राउंड ले लेना है आपने। उसके बाद इमेजेस में आके, फ़ोटोज़ में आके आपने जो भी इमेज का ओवरले लगाना है वो इमेज आपने यहाँ यूज़ कर लेनी है, ठीक है। तो हम कौन सी करें जनाब, हम यूज़ कर लेते हैं, ये प्रो पड़ी हुई हैं, तो मैं अभी साइट्स वगैरह से नहीं देख रही, तो आपने फ्री साइट्स वाली इमेजेस यूज़ करनी है, तो मैं फ़िलहाल प्रो ही यूज़ कर रही हूँ, वाटरमार्क वाली। तो इश्यू नहीं, क्योंकि मैंने ये डिज़ाइन क्लाइंट को नहीं दिखा देना। तो उसके बाद मैं इसकी जो पोजीशन में आके इसकी ओपेसिटी जो है वो लो कर लूँगी। तो आप देखेंगे कि ये ऐसे आपका बन जाएगा। ये इस पे अच्छा नहीं लग रहा, तो हम कोई और इमेज ले लेते हैं, हम ये ले लेते हैं, देखिए वाइट में एब्ज़ॉर्ब हो जाएगी ये। इमेज को ऐसे बड़ा कर लें पकड़ के। देखें, ये यहाँ से आप पकड़ के जब ऐसे करते हो तो बड़ी होती है, जैसे ही आप ये एरो, डबल एरो आ जाता है, इससे आपकी इमेज कटती है, ये क्रॉप का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देखी होगी। अब इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो मैं लो कर लेती हूँ, आप देखेंगे, ठीक है, ये लो हो गई है। और अब आके हम यहाँ पे अपना डिज़ाइन बना देंगे, ठीक है। क्या डिज़ाइन है हमारा, हमारा टाइटल लिख देंगे हम, जो स्ट्रेटजी लिखा है, और नंबर 1 हेडिंग्स, हम यही जो हमारी ऑलरेडी हेडिंग है इसे मैं कॉपी करती हूँ, ठीक है। और जनाब यहाँ लाके सेलेक्ट करके यहाँ पेस्ट कर दूँगी, तो ये मेरा यहाँ आ जाएगा। यहाँ मैं लिख दूँगी स्ट्रेटजी, ठीक है। इसे सेंटर में कर लें। उसके बाद क्या है जी, एक सर्कल है और उसके ऊपर हैश लगाया हुआ है, ठीक है। एलिमेंट्स में जाते हैं, वहाँ सर्कल लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से देखें सर्कल्स में आ जाएं, तो ये सर्कल लिया हुआ है, कहाँ ऐड हुआ है हमारा सर्कल, हमारा सर्कल ऐड हो गया है, ये हो गया ऐड हमारा सर्कल। इसके साइज़ को थोड़ा एडजस्ट कर लें, ठीक है। और उसके बाद इसे सेंटर में करें। हमने क्या लिखना है इसके ऊपर, इसे थोड़ा यहाँ रखना है, इसी की डुप्लिकेट कॉपी लें
और इसे कंप्लीट सेलेक्ट करें और हैश लिख दें और इसका साइज़ क्या कर दिया है, बड़ा कर दिया। ठीक है, इसके बाद इसी की कॉपी लेते हैं और इसे 1 कर देते हैं। ठीक है, इसको भी बड़ा कर दें। अब यहाँ से भी पकड़ के इसे बड़ा कर सकते हैं। तो ऐसे आपने इन चीज़ों को एडजस्ट करना है। ठीक है, देखें ऑलमोस्ट सेम हो गया। हमारा बैग सर्कल कलर ब्लू है, इसके ऊपर डार्क ब्लू ये टेक्स्ट और यहाँ से आप फालतू एरिया इसका कम कर सकते हैं। इसे थोड़ा और बड़ा कर दें। ठीक है, तो इसका कलर हमने डार्क ब्लू करना है। ये डार्क ब्लू हो गया और ये कलर है हमारा, ये भी डार्क ब्लू। और सर्कल का जो कलर था हमारा वो कौन सा था, ये हमारा लाइट ब्लू है। ठीक है, लाइट ब्लू हम कर लेंगे। देखें तो हमारा नंबर 1 स्ट्रेटजी ये बन गया और इसके ऊपर हमने अब लिख देनी है अपनी हेडिंग लिख देनी है। तो हम हेडिंग के लिए यही कॉपी कर लेते हैं। यहाँ आके मैं क्या कर दूँगी, ये पेस्ट कर दूँगी। तो देखेंगे कि आपका ये फर्स्ट चैप्टर का जो है पोजीशन में आके मैं इसे सेंटर कर दूँगी और फिर मैं अगेन इसे कंट्रोल भी कर दूँगी। तो आप देखेंगे कि हमारा चैप्टर के लिए हमारा पेज जो है ऑलमोस्ट रेडी हो गया। तो ऐसे आपने चैप्टर को डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया। तो ऐसे आप जैसे ही प्रैक्टिस करोगे, 1-2 पेजेस डिज़ाइन करोगे, आपको ये डिज़ाइन करना आ जाएगा। तो आज हमने ये फर्स्ट तो हमने क्या कस्टम डिज़ाइन सीखा। सेकंड जो पार्ट वो है क्या है जी, आपको स्टार्ट में मैंने बताया कि आप ये प्री बिल्ड जो पेजेस पड़े हुए हैं इन्हें भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आप अब कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इमेजेस लगाएँ। ठीक है, फ़ोटोज़ में जाके रिप्लेस कर दें इमेजेस को कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे उसका टेक्स्ट लिख दें जो भी उसका है और यहाँ कलर स्कीम जो हम यूज़ कर रहे हैं क्लाइंट की सिर्फ एग्जैक्ट वही यूज़ करें। और उसके बाद उसका हेडर फुटर सेम वही लगा दें। ठीक, कैसे हेडर फुटर लगाना है इसे कॉपी करें, सेलेक्ट करें कंट्रोल सी से। और सॉरी, हम यहाँ लगाना भी, ये चैप्टर पेज पे हमने नहीं लगाया, नहीं था तो इसलिए हमने नहीं लगाया। ठीक है, बाकी बाकी पेजेस में आप कंटेंट पेजेस में हर पेज में आप ये लगाते जाएं। ठीक है, इसको कलर को हम लाइट ब्लू कर लेते हैं या ग्रे कर लें, लाइट ब्लू हो गया। तो ऐसे आप डिफरेंट चीज़ें सीख सकते हैं, बना सकते हैं इसमें। ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, इसको हम ग्रे कलर का यूज़ कर लेते हैं, क्लाइंट का कलर, और उसके बाद इसे ब्लू कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कंटेंट आप चाहें जो भी इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कंटेंट क्लाइंट का लिख दें और इसी तरह ये सर्कल का कलर जो है आप ब्लू कर लें या डार्क ब्लू कर लें। इस तरह आपने ये डिफरेंट चीज़ें, और इस तरह आप इमेज क्लाइंट की लगा दें, यहाँ पे क्लाइंट के बिजनेस से रिलेटेड लगा दें। ठीक है, फ्री वेबसाइट से लेके। और आपने क्या करना है, हेडर फुटर क्या करना है, आपने वही यूज़ करना है जो आप यूज़ कर रहे हैं। इसे रिमूव कर दें पहले वाले को। ठीक है, इसे आपने रिमूव कर देना है और क्लाइंट का जो के लिए जो हमने बनाया है हेडर सॉरी फुटर, वही आप इधर लगा दें उठा के। ठीक है, तो ऐसे आपने बिजनेस के लिए बुक बनानी है, पीडीएफ बनाना है। ठीक है, अभी मैं आपको पीडीएफ डाउनलोड करना भी बताती हूँ। सपोज दैट हमें यहाँ तक की ये बुक चाहिए थी। ठीक है, चलिए एक पेज और ऐड कर लेते हैं इसमें, ये भी ग्रे कलर कर लेते हैं इसका। और इमेज मुझे चाहिए यहाँ ये वाली। ठीक है, ये लगा दी मैंने इमेज। और मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि ये थीम से रिलेटेड नहीं है, तो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें
रिमूव कर दूँगी और उसके क्लाइंट की जो है इमेज को देखें, आप एडजस्ट कर लें खुद, ऐसे ऊपर ले जाएँ और ये लाइन जो है एक्स्ट्रा रिमूव करके हमें जस्ट इमेज चाहिए यहाँ पे, वो आपकी इमेज ऐड हो गई। उसके बाद आज की क्लास लंबी हो गई है क्योंकि आज का टॉपिक ही ऐसा था। हमें फुटर चाहिए, फुटर आप यहाँ से कॉपी कर लें, कंट्रोल सी, ठीक है। आप इसे ग्रुप ही कर लें एक बार, ग्रुप कर लिया और यहाँ लगा दें। देखें जी आपका ये फुटर लग गया यहाँ। इसी तरह आपको ये हेडर चाहिए, कंट्रोल सी करें, यहाँ पे आपका ये हेडर लग गया है, ठीक है। तो जी हम फ्री वाली इमेज लगा देते हैं इधर। और इसी तरह ये देखें बैकग्राउंड में उसने क्या किया हुआ है, इधर एक बैकग्राउंड यूज़ कर किया, रेक्टेंगल यूज़ की हुई है और बैकग्राउंड में इमेज और उसके ऊपर ओवरले लगाई हुई है रेक्टेंगल लगा के उसकी। कैसे, मैं अभी बताती हूँ। ये रेक्टेंगल है, उसमें इमेज लगा रखी है उन्होंने, ठीक है। मैं एक पेज लेके आपको बताती हूँ कि ऐसा पेज ऑलमोस्ट हम आई थिंक लास्ट क्लासेस में ये देख चुके हैं, बट फिर भी यहाँ से इमेज को उठा के कॉपी करते हैं, इधर पेस्ट कर दें। तो ये देखें, ये इमेज की ओपेसिटी जो है कम की हुई है ब्लैक बैकग्राउंड के साथ। ये देखें जैसे ही मैं कम करती जाऊंगी ये इसके अंदर एब्जॉर्ब होती जाएगी, ब्लैक बैकग्राउंड में एब्जॉर्ब हो गई है हमारी इमेज, जस्ट हल्की सी नज़र आ गई है। तो ऐसे आपने ये डिफरेंट चीज़ें ई बुक डिज़ाइन के लिए यूज़ करनी है। तो आज के लिए हम ई बुक को इतना ही रख रहे हैं। उसके बाद ये आपने क्या करनी है, खुद से प्रैक्टिस करनी है मज़ीद। और अभी मैंने अब आज का जो मेन पॉइंट है वो रह गया है कि हमने इसमें लिंक कैसे ऐड करने हैं। ये एक्स्ट्रा पेजेस मैं रिमूव कर रही हूँ, अगर कुछ आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। जितने पेजेस चाहें आप ऐड करते जाएं और वहाँ से कंटेंट लेके बाकी जो आपके पेजेस हैं उनमें ऐड कर दें। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, बहुत अच्छी बुक बना सकते हैं डिफरेंट डिज़ाइंस यूज़ करके, ठीक। ये एक्स्ट्रा पेजेस मैं रिमूव कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ से हेडर उठा के आपने हर पेज में हेडर लगाना है, हम हेडर लगा देते हैं, ठीक। और क्या था, ये कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये जस्ट एज ए डेमो मैंने आपको बनाना सिखाया है। तो आपने अच्छी चीज़ें डिज़ाइन करनी है और भी ज़्यादा खूबसूरत ई बुक्स बनानी है, ठीक है। तो टाइम के शॉर्टेज की वजह से मैं यहीं से फिनिश कर रही हूँ। मैं जस्ट आपको जल्दी से लिंक ऐड करना बताती हूँ कि लिंक कैसे ऐड करना है। अब हम जैसे इसके लास्ट में जाते हैं तो उसने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया है, वो हमने कैसे ऐड करना है किसी भी टेक्स्ट में। आपको क्लाइंट अपना कोई लिंक देगा, सपोज दैट हमें क्लाइंट ने यही लिंक प्रोवाइड किया है, ठीक है, ये वाला। तो हमने इससे इतने को www से यहाँ तक सेलेक्ट करके इसे कॉपी कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अपने प्रोजेक्ट में आना है और जहाँ भी आपने ये टेक्स्ट ऐड करना है, सपोज दैट जिस भी टेक्स्ट में ऐड करना है, मैं इस टेक्स्ट में ऐड करना चाह रही हूँ, टेक्स्ट भी यही यूज़ करना चाह रही हूँ लिंक, और इसमें मैंने ऐड भी करना है। कैसे करना है, जितने टेक्स्ट में आपने लिंक ऐड करना है उतना सेलेक्ट करें और यहाँ जो लिंक आपको नज़र आ रहा है, ये जो आपको चेन टाइप नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करें। क्लिक करेंगे तो आपसे ये पूछेगा कि यहाँ लिंक ऐड करो जो भी आपने करना है। अब वही मैंने एग्जैक्ट लिंक यहाँ ऐड कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लिंक ऐड हो गया। अब देखें ये हमें कह रहा है कि आपका लिंक जो है वो ऐड हो गया। तो इस तरह आपने वेबसाइट का लिंक पीडीएफ में ऐड करना है, ठीक है। अभी मैं प्रीव्यू भी करके दिखाती हूँ। सबसे पहले इसे डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड कैसे करना है, शेयर्स में जाना है, ठीक है, डाउनलोड्स में जाना है। पहले हम पीएनजी और जेपीजी कर रहे थे, लेकिन आज हम क्या करेंगे, पीडीएफ करेंगे। पीडीएफ में क्या कितने हमारे पेजेस हैं, टोटल 8 हैं, तो हमें 8 के 8 ही चाहिए। तो मैं कहूँगी ठीक है मुझे 8 ही पेजेस चाहिए। तो हमारा जो डिज़ाइन है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। वो क्या कह रहा है, योर डिज़ाइन कंटेंट प्रीमियम कंटेंट। हमारे डिज़ाइन में कुछ प्रीमियम कंटेंट है, इमेजेस हैं, इसलिए वो हमें डाउनलोड नहीं करने दे रहा। तो हम क्या करेंगे, उन्हें रिमूव कर देंगे। कैसे,
फ्री इमेजेस से मैं उन्हें जल्दी-जल्दी रिमूव कर देती हूँ, ठीक है? उसके बाद हमारे पास एक ये इमेज थी। ठीक है, फ़िलहाल के लिए मैं बैकग्राउंड से इमेज ये रिमूव कर रही हूँ, ठीक है? आपको डाउनलोड करके दिखाना है इसलिए। तो अभी सारी हमारे पास फ्री इमेजेस हैं, फ्री कंटेंट है, तो हम ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसे डाउनलोड करके दिखाती हूँ आपको। डाउनलोड्स में जाना है, फिर पीडीएफ में जाके पीडीएफ स्टैंडर्ड डाउनलोड करेंगे तो योर डिज़ाइन कंटेंट प्रीमियम इमेजेस ऑलरेडी हमारे पास अभी भी हैं, ठीक है? ये पेज है हमारे पास कंटेंट का, तो मैं इसे रिमूव कर रही हूँ। तो आपको जो है इसके लिए ई-बुक्स के लिए इसका प्रो वर्ज़न इसके लिए ज़्यादा बेस्ट है। 2 प्रीमियम इमेजेस हम अभी भी हमारे पास हैं, आई डोंट नो कौन-सी हैं। एक तो हमारे पास ये है और दूसरी कौन-सी है जी? दूसरी हमारे पास ये है, ठीक है? आई थिंक अब ये डाउनलोड हो जाएगा। हम प्रो कंटेंट जो है इसका वो नहीं यूज़ कर सकते फ्री वर्ज़न में। तो कैनवा की बेस्ट प्रैक्टिस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसका फ्री वर्ज़न लेना पड़ेगा। सॉरी प्रो वर्ज़न लेना पड़ेगा। ये मुझे डाउनलोड नहीं फिर से हमारी कोई प्रो इमेज है इधर, देखते हैं। यहाँ से पीडीएफ स्टैंडर्ड और फिर डाउनलोड, जी हाँ। अब ये हमारा पेड जो भी हमारी इमेजेस थी देखें वो सारी रिमूव हुई हैं, तो कैनवा ने हमें फ्री अलाउ किया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये जैसे ही डाउनलोड हो जाए, ये देखिए हमारे पास पीडीएफ हो रहा है डाउनलोड, तो मैं दिखाऊँगी कि हमारा ई-बुक हमारा डॉक्यूमेंट है वो कैसा लगेगा डिज़ाइन होने के बाद और इसमें लिंक कैसे वर्क कर रहा है। ये अभी डाउनलोड हो जाता है तो हम दिखाएँगे। तो आपने क्या करना है डिज़ाइंस में डिफरेंट ई-बुक्स लेनी है, ठीक है? उनसे एक अच्छी-सी ई-बुक डिज़ाइन करनी है। तो आप कंटेंट कोई भी डमी कंटेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और इमेजेस आपके पास अगर प्रो कैनवा का वर्ज़न नहीं है तो आपको जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि फ्री वेबसाइट्स बताई थी जहाँ से आप फ्री इमेजेस ले सकते हैं, फ्री कंटेंट ले सकते हैं। वहाँ से आपने अच्छी-अच्छी इमेजेस लेनी है और यहाँ पे आपने आके ई-बुक डिज़ाइन करनी है। तो आपको प्रो वर्ज़न कैनवा का लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप फ्री वेबसाइट्स जितनी भी मैंने बताई हैं, फ्री कंटेंट जितना बताया, उनसे आप अच्छे ई-बुक डिज़ाइन कर सकते हैं और अपने फाइवर पे, अपवर्क पे, डिफरेंट प्लेसेस पे ये सर्विसेज़ दे सकते हैं। और अभी ये थोड़ा टाइम ले रहे हैं, शायद आज मेरे पास इंटरनेट का इश्यू है, इस वजह से थोड़ा टाइम ले रही है पीडीएफ डाउनलोड होने में। तो आज की क्लास में हमने ये सब कुछ कवर कर लिया। तो ऐसे ही ये पीडीएफ भी इसी को कहते हैं, डॉक्यूमेंट डिज़ाइन भी यही है, व्हाइट पेपर डिज़ाइन में भी यही आ जाता है। उसमें जो है ज़्यादा अपने कलर्स यूज़ नहीं करने, बैकग्राउंड व्हाइट ही यूज़ करना है, व्हाइट पेपर का इतना सा फ़र्क है। लीड मैग्नेट डिज़ाइन जी ये ई-बुक ही लीड मैग्नेट होती है आपकी ई-बुक, ये ई-बुक ही है, वर्कबुक भी आपकी इसी तरह उसमें थोड़े से क्वेश्चनिंग आ जाते हैं, वो भी सेम इसी वे में ऐड होते हैं, ठीक है? तो अब देखें ये हमारा पीडीएफ डाउनलोड हो गया है, देखते हैं कैसे नज़र आता है। तो ये देखें, ये अभी मैंने आप आज की क्लास में आज हमने ये डिज़ाइन किया है, ठीक है? ये अच्छा लग रहा है, काफ़ी जल्दी-जल्दी में डिज़ाइन किया गया है, ठीक है? ये सेम वे से हम इनका कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट वाला बताया था। अभी ये देखें, हमने देखना है कि जो मैंने लिंक ऐड किया था, वो एक्टिव है कि नहीं? जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगी, आप देखेंगे कि ये एक्टिव है, सेम बिल्कुल। तो ऐसे हमने लिंक ऐड करना है, ई-बुक्स डिज़ाइन करनी है, तो आपको अगर वीडियो ये अच्छी लगी है, तो इसे लाइक करें और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, तो इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच। अपना ख़्याल रखिएगा। बाय-बाय।